Hello students, welcome back to the channel. I hope you people are doing great. हम कर रहे हैं क्लास +1 का एक न्यू चैप्टर जो है आपका थ्योरी ऑफ डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और इससे काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब देखिए हम कर रहे हैं पहले बिफोर मूविंग टूवर्ड्स योर डिमांड, क्वांटिटेटिव डिमांड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं हम पढ़ लेते हैं आपका कि गुड्स और उनकी जो हम कैटेगरीज इसमें पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखते हैं। कई बार आपके स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट होती है या तो मैटरनिटी लीव पर होती हैं या मेडिकल लीव पर, तो उनकी जगह कोई और टीचर आपको आके पढ़ाता है। ठीक है, अब हो सकता है वो कोई आउटसाइडर हो या ये भी हो सकता है कि वो आप ही के स्कूल की कोई और टीचर हो। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट टीचर, मतलब उनकी जगह पर कोई और आया है। ठीक है, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि उनकी जगह पर कोई और आया है। तो गुड्स के साथ भी आपका सेम चीज है। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, द गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक वांट। ठीक है, जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल की जा सके, ऐसे गुड्स को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे अब देखो, जैसे मुझे कॉफ़ी और टी दोनों ही इक्वली पसंद है। ठीक है, मैं कॉफ़ी भी पीती हूँ और टी भी पीती हूँ। इन केस प्राइस या तो टी का बढ़ जाता है। ठीक है, मान के चलो मैं 2 कप ऑफ टी पीती हूँ डेली और 2 कप ऑफ कॉफ़ी पीती हूँ डेली। अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं क्या करूँगी, 1 कप ऑफ टी कम कर दूंगी और उसकी जगह कॉफ़ी लेने लग जाऊंगी। तो अब मेरी कंजम्पशन क्या है, 1 कप ऑफ टी एंड 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, मतलब मैंने अपनी टी को सब्स्टिट्यूट कर दिया कॉफ़ी के साथ। ठीक है, अब एक और क्या बोलते हैं आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे स्वीट लस्सी भी उतनी पसंद है एंड सॉल्टेड लस्सी भी उतनी ही पसंद है। ठीक है, मैं डेली क्या करती हूँ, आपका डेली 2 कप्स पीती हूँ, 1 कप सुबह 1 कप शाम। अब इन दोनों में से अगर स्वीट लस्सी का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं शिफ्ट कर जाऊंगी आपकी सॉल्टेड लस्सी की तरफ। इट मीन्स मैंने स्वीट लस्सी को सब्स्टिट्यूट कर दिया सॉल्टेड के साथ। मतलब जब मैं एक गुड को दूसरे गुड के साथ रिप्लेस कर देती हूँ उसे कहा जाता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। कई बार फॉर एग्जाम्पल मम्मा भी आपको कहती है घर में, जैसे मान लो आप गुड़ भी यूज़ कर रही हैं और ब्राउन शुगर भी यूज़ करते होंगे घर पे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ब्राउन शुगर का प्राइस बढ़ गया तो मम्मा बोलती है ना कि रहने दो, गुड़ डाल लो। ठीक है, तो आप तो इसका क्या मतलब है कि आपने उसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट चूज कर लिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है, अब देखो अगर प्राइस किसी का बढ़ जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस अगर किसी चीज का बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर सामान का प्राइस 10 से 20 रुपए हो जाता है तो लोग उसको खरीदना थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, ये ऑब्वियस ही बात है। तो ये भी एक आपका पॉइंट है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। अब देखो इसका डायग्राम देखो। डायग्राम में आपको एक्स एक्सिस पे दिया है डिमांड ऑफ टी और इधर दिया है प्राइस ऑफ कॉफी। ये डायग्राम आपको बता रहा है रिलेशन बिटवीन योर प्राइस ऑफ कॉफी एंड डिमांड ऑफ योर टी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जब आपकी प्राइस बड़ा है फ्रॉम ओ टू पी तो आपकी क्वांटिटी कितनी थी, लोग उसको कितना खरीद रहे थे, ओ से लेकर क्यू तक। ठीक है, जब आपका प्राइस क्या था, ओ से पी था तो उसकी
क्वांटिटी जो लोग खरीद रहे थे वो थी O2Q। अब जैसे ही आपका प्राइस भी बढ़ गया, ठीक है, यहां क्या बात हो रही है, कॉफी की, और यहां पर किस चीज की बात हो रही है, टी की। ठीक है, अब देखो जैसे ही प्राइस बढ़ा कॉफी का, प्राइस बढ़ गया O से P1, तो अब लोगों ने क्या किया, क्वांटिटी ज्यादा खरीदने लग गए, वो किसकी, टी की। तो आपकी क्वांटिटी भी यहां पर इंक्रीज हो गई फ्रॉम O2Q1। समझे इस बात को कि जब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा आपका, तो लोग दूसरी कमोडिटी की डिमांड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे आप कोक और पेप्सी ले लो, दोनों का ऑलमोस्ट सेम टेस्ट होता है। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाए तो लोग कोक पीना शुरू कर देंगे, कोक का प्राइस बढ़ जाए तो लोग पेप्सी पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब वैसे ही मैंगो जूस और एप्पल जूस, ठीक है, एप्पल जूस का प्राइस बढ़ जाए तो लोग मैंगो जूस पीना शुरू कर देंगे, मैंगो जूस का प्राइस बढ़ जाए तो लोग एप्पल जूस पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोनों ही जूसेस हैं आपके। ठीक है, तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखो नेक्स्ट ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ऐसे गुड्स जो आपके साथ साथ चलते हैं या एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होते हैं, जैसे आपका इंक और पेन। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, या अगर आपको ब्रेड बटर पसंद नहीं है तो जैम एंड बटर, व्हाटएवर। ठीक है, ऐसे गुड्स जो आप साथ साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेंट ब्रश एंड योर वाटर कलर्स। ठीक है, पेंट ब्रश के बिना तो वो हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये है आपकी कुछ एग्जाम्पल्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। अब इसमें क्या होता है, मान लो कि अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है, एक गुड का प्राइस बढ़ जाता है, तो क्या होगा, डिमांड जो होगी दूसरे गुड की कम हो जाएगी। अब देखो ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल कि ये क्या है, ये है आपका वाटर कलर, ये आपका वाटर कलर है, और ये है आपका पेंट ब्रश। ठीक है, अब ये दोनों आपको साथ साथ चाहिए क्योंकि साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। अब अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है, वाटर कलर का प्राइस बढ़ जाता है, तो लोग इसको कम खरीदेंगे। अब जब लोग इसे कम खरीदेंगे तो वो क्या अकेला ब्रश खरीदेंगे, वो अकेला ब्रश नहीं खरीदेंगे, तो इसका मतलब इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब ये आपका ब्रेड है, ये आपका बटर है, ठीक है, या जैम है, व्हाटएवर यू विश। अब ब्रेड का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, 40 से 50 हो जाता है। अब लोगों ने ब्रेड खरीदना कम कर दिया है, तो क्या वो अकेला बटर खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। क्या वो जैम खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। ठीक है, इसका मतलब इनकी डिमांड क्या है, वो साथ साथ चलेगी। ठीक है, या इन केस अगर बटर का या जैम का प्राइस बढ़ जाता है, आपका बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या वो ब्रेड खरीदेंगे, नहीं, ब्रेड की डिमांड भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। वही चीज समझे हमने कि क्या समझा हमने कि देखो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, हम पढ़ रहे थे ना यहाँ पर कि अगर ये आपका फर्स्ट गुड है और ये आपका सेकंड गुड है, दोनों को साथ साथ खरीद रहा है, इसका प्राइस बढ़ता है तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो ये इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम क्या कहता है, इसका डायग्राम ये कहता है आपका कि अगर फर्स्टली मेरा प्राइस था ओ से लेकर पी तक, ये प्राइस ऑफ ब्रेड है और ये आपकी डिमांड ऑफ ब्रेड है। अगर मेरा प्राइस था बटर का ओ से पी, तो मेरी डिमांड कितनी थी, मेरी डिमांड थी ओ से लेकर क्यू तक। ठीक है, प्राइस ऑफ बटर की बात हो रही है और यहां हो रही है आपकी डिमांड ऑफ ब्रेड की। देखो फर्स्ट केस में प्राइस था मेरा ओ से पी और यहां पे डिमांड थी ओ से लेकर क्यू तक। जैसे ही इसका प्राइस इंक्रीज हुआ,
इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, ओ से लेके P1 हो गया, तो इसकी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज, ओ से Q1 हो गई। ठीक है, तो ये कैसे चलता है आपका, इनवर्सली रिलेटेड चलता है। ठीक है, अब देखो उनके डिफरेंसेस भी आप यहीं पे देख लो। फर्स्टली डेफिनेशन आपको पता लग गई। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, द गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, वो कहलाते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या हो सकता है, कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है इनकी। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब कि इनके बीच में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है कि अगर इसका प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर उसकी डिमांड बढ़ गई तो फिर हमें लॉस हो जाएगा। तो इनकी हमेशा क्या होगी, कॉम्पिटिटिव डिमांड चलती रहती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमेशा आपकी जॉइंट डिमांड में चलता है, क्योंकि मुझे ये साथ में सेटिस्फाई करते हैं, तो मैं इनको अकेला अकेला तो खरीद ही नहीं सकती। दूसरा, द डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। अब देखो इसका डिमांड कर्व कैसा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपवर्ड स्लोपिंग है, और इसका कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड हैज पॉजिटिव रिलेशन विथ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अनदर गुड। क्या मतलब है इसका, कि अगर आपका मार्कर है, ये दोनों, दिस इज रेड और दिस इज ग्रीन, आई कैन यूज बोथ ऑफ देम, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो रही है। अगर इसका प्राइस बढ़ता है, इसका प्राइस बढ़ता है तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो अभी भी सस्ता है, लोग इसको खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, या अगर इसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो लोग क्या करेंगे, इसको खरीदना, इसकी डिमांड और ज्यादा कर देंगे। प्राइस अगर इसका और कम हो जाता है ग्रीन वाले का, तो इसकी डिमांड और ज्यादा हो जाएगी और लोग रेड वाले को खरीदना बंद कर देंगे। मतलब कि ये आपकी पॉजिटिव रिलेशन में चलती है, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पर क्या चलता है आपका, नेगेटिव रिलेशन चलता है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन चलता है, ये ब्रेड है, ये बटर है, एक का प्राइस बढ़ा तो लोग दूसरे को भी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो ये चलता है आपका नेगेटिव रिलेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं और गिफन गुड्स क्या होते हैं। अब हम करने वाले हैं आपका नॉर्मल, इंफीरियर और गिफन गुड्स। अब देखिए, फर्स्ट है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका मिल्क हो गया, शुगर हो गई, सॉल्ट हो गई, ये सब क्या है, नॉर्मल यूज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेली, और ये हमारे लिए नॉर्मल गुड्स है। तो देखो इनका इनकम के साथ क्या रिलेशन होता है, दीज आर गुड्स डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज एज इनकम ऑफ द बायर इंक्रीजेज। इनकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, कब, जब इनकम बायर की आपकी राइज कर जाती है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मैं 1 लीटर दूध खरीद रही हूँ। ठीक है, 1 लीटर दूध मैं रोज क्या बोलते लेती हूँ। अब जब मेरी इनकम 10,000 से 15,000 हो गई, तो मैंने क्या कर दिया, कंज्यूम करना ज्यादा शुरू कर दिया मिल्क को। मैं 1 लीटर की जगह 2 लीटर लेने लग जाऊंगी। ठीक है, या कई बार ऐसा होता है आप घरों में कि आप 1 किलो चावल लेते हैं। ठीक है, इनकम बढ़ जाती है तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। फिर मम्मा क्या करती है, 2 किलो चावल लेना शुरू करती है, 3 किलो चावल लेना शुरू कर देती है। तो यही केस होता है आपका इन क्या बोलते हैं नॉर्मल गुड्स के साथ, कि जैसे ही इंसान की आपकी क्या बढ़ती है इनकम, वैसे ही वो क्या करता है, इसकी डिमांड भी ज्यादा करने लग जाता है। जैसे अब क्लोथ्स के साथ भी होता है, जिन लोगों को कपड़ों का काफी शौक होता है, ठीक है, बट इनकम इतनी नहीं है, तो वो लिमिटेड कपड़े खरीदते हैं। जैसे ही इनकम बढ़ती है, क्या करते हैं, वो विद ट्रेंड चलने लग जाते हैं और कपड़े खरीदते हैं, चेंज कर करके पहनते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके नॉर्मल गुड्स। देखो नॉर्मल गुड्स और क्या होता है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम और डिमांड के साथ, इनकम एंड डिमांड क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन।
पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि मान लीजिए जब आपकी इनकम थी 10,000 तो आप 1 kg ही राइस खरीद रहे थे। जैसे ही आपकी इनकम राइज हुई 10 से 15, आपने 2 किलो राइस लेना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो ये होते हैं आपके नॉर्मल गुड्स। अब जो कंफ्यूजन आती है ना वो आती है आपकी गिवन गुड्स में और इंफीरियर गुड्स में, ठीक है। अब देखो आपकी इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। इंफीरियर गुड्स आपके स्पेसिफिकली मैं अगर कहूँ तो इंफीरियर गुड्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 40 रुपीज kg राइस, 50 रुपीज kg राइस, ये 3 प्राइसेस लिखे हैं मैंने राइस के, एक 40 रुपए किलो है, एक 50 रुपए किलो और एक 70 रुपीज पर kg है, ठीक है। अब देखिए जब मेरी इनकम थी या चलो इनकम का फैक्टर छोड़ते हैं, नॉर्मल समझो कि जो एक आपका लो मिडिल क्लास आदमी होगा, ठीक है, लो मिडिल क्लास आदमी होगा, उसके लिए 40 रुपए वाला जो राइस है वो अफोर्डेबल है, ठीक है, वो इसको खरीद सकता है। तो वो उसके लिए क्या है, नॉर्मल गुड है कि नहीं, क्योंकि वो इसको खरीद पा रहा है। एक लोअर मिडिल क्लास आदमी जो आपका थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास से ज्यादा रिच है, मिडिल क्लास बोल सकते हैं, वो आपका 50 रुपीज पर kg का राइस खरीदता है, तो उसके लिए ये नॉर्मल गुड है। अब देखो क्योंकि वो इसको खरीद पा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम उस अकॉर्डिंग है, उसके लिए 40 रुपए वाला चावल क्या है, इंफीरियर, उसके लिए 40 रुपए वाला चावल खराब है कि नहीं, 40 रुपए वाला चावल सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए वो कौन सा ले रहा है, 50 रुपीज वाला। अब जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, ना 40 रुपीज वाला खरीदेंगे ना 50 रुपीज वाला खरीदेंगे, वो सीधा खरीदेंगे जो सबसे ज्यादा महंगा होगा 70 रुपीज पर kg, क्योंकि उनके लिए ये एक नॉर्मल गुड है और बाकी ये दोनों क्या है, इंफीरियर गुड्स हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझो, डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलो ये कोई लोकल वॉच है या नॉन ब्रांडेड है, ये एक नॉन ब्रांडेड वॉच है, ठीक है। ये आपकी ये वाली वॉचेस है आपकी टाइटन की, ठीक है, रोलेक्स नहीं, टाइटन की, फास्ट ट्रैक की, ठीक है, और आपकी टाइमैक्स, हैलिक्स, ठीक है। अब यहां पर आ गई आपकी फॉसल की और आपकी रोलेक्स की, ठीक है, और कौन सी एक्सपेंसिव वॉचेस होती हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। अब देखो जो लोअर मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है, उसे तो टाइम देखने से मतलब है, तो वो क्या प्रेफर करेगा, वो प्रेफर करेगा कि हम कोई नॉन ब्रांडेड या आपकी जो नॉर्मल वॉचेस मार्केट में मिलती है वो खरीद लेते हैं, उसके लिए ये नॉर्मल गुड है ना। अब मिडिल क्लास आदमी क्या सोचेगा, या मुझे कोई वॉच खरीदनी है तो मैं कौन सी खरीदूंगी, मैं खरीदूंगी आपकी टाइटन, टाइमैक्स, रोलेक्स, हैलिक्स, इन सब की वॉचेस, क्योंकि ये मेरे लिए नॉर्मल गुड है, मैं इनको अफोर्ड कर सकती हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए ये नॉर्मल गुड है। लेकिन जो नॉन ब्रांडेड वॉचेस है वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए इंफीरियर है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ब्रांडेड नहीं है तो अच्छी नहीं होंगी, ठीक है।
अब जो भाई हाई क्लास लोग हैं वो खरीदेंगे फॉसल की, रोलेक्स की वॉचेस, क्योंकि उनके लिए ये नॉर्मल गुड है, और टाइटन, टाइमैक्स ये उनके लिए इंफीरियर है, और नॉन ब्रांडेड वॉचेस भी उनके लिए क्या है, इंफीरियर। तो इंफीरियर नाम का जो स्पेसिफिक गुड है ना वो कोई भी नहीं है। तो इंफीरियर गुड आपके क्या होते हैं, जैसी हमारी इनकम होती है, ठीक है, जो हम खरीद पा रहे हैं वो हमारे लिए नॉर्मल है, और जो हमारी खरीद से नीचे है वो हमारे लिए इंफीरियर हो जाती है। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या कहती है, दीज आर गुड्स डिमांड फॉर विच डिक्रीजेज एज इनकम ऑफ द बायर राइजेस। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ अगर मैं 10,000 रुपये कमाती हूँ, 10,000 रुपये मेरी इनकम है, तो मैं नॉन ब्रांडेड वॉच से काम चला रही हूँ। अब जब 10,000 से जैसे ही मेरी इनकम राइज कर रही है 10 से 20,000 रुपये, अब मैं अफोर्ड कर सकती हूँ ना टाइटन, ट्राइमैक्स, तो मैं ये खरीदूंगी, मेरे लिए ये इंफीरियर हो जाएंगी। अब मेरी और अच्छी जॉब लगे, अब यहाँ मैं 50,000 रुपये कमा रही हूँ, तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ आपकी फॉसल की वॉचेस, ठीक है, आपकी रोलेक्स की वॉचेस। तो अब मेरे लिए वो नॉर्मल गुड है, और ये दोनों बाकी क्या है, इंफीरियर। तो जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी, इनकी डिमांड क्या कर दी मैंने, कम कर दी। समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ऑपोजिट रिलेशन चल रहा है, तो क्या है, ये इनवर्स रिलेशनशिप चलेगा। इनकम इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, गॉट इट। अब आते हैं आपके गिवन गुड्स। देखो, given goods are that inferior goods whose income effect is negative but price effect is positive. These goods are more cheaper than inferior goods. ठीक है, अब देखो आपके जो गिवन गुड्स होते हैं ना वो इंफीरियर गुड्स से भी ज़्यादा चीप होते हैं। मतलब हमने राइस का एग्जाम्पल लिया था 40, 50 और 70, तो 40 से भी कम वाले जो राइस होंगे ना आपके 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, वो क्या होंगे, आपके गिवन गुड्स, जो रियलिटी में आपके खराब गुड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आपके गिवन गुड्स। अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि इसका इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव है, मतलब ये मतलब है कि जैसी इनकम बढ़ेगी इसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन वो क्या कह रहा है, इसका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, मतलब ये बोल रहा है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम हुआ तो डिमांड कम होगी। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है? देखो सुन, मेरे पास 1,000 रुपीज है। अब इस 1,000 रुपीज में नॉर्मल गुड भी खरीद रही हूं मैं, और वो गुड्स भी खरीद रही हूँ जो थोड़े से गिफन है, मतलब थोड़े से खराब है, थोड़े सस्ते वाली सामान भी खरीदना है। अब नॉर्मल गुड की 5 यूनिट्स मैं खरीद रही हूँ, ठीक है, और गिफन गुड्स क्योंकि ये सस्ते होते हैं तो इसकी मैं 10 यूनिट्स खरीद पा रही हूँ 10,000 रुपए में। अब देखो क्या हुआ, इनकम इफेक्ट भी समझते हैं और प्राइस इफेक्ट भी समझेंगे। अब देखो पहले प्राइस इफेक्ट समझ लो इसका, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मान के चलो कि गिवन गुड्स के प्राइसेस कम हो गए, इनकम अभी वही है मेरी, इनकम अभी मेरी 10,000 ही है। अब क्या हुआ, जो चीज़ मुझे पहले 10 में मिल रही थी अब मुझे 5 में मिल रही है गिवन गुड्स के केस में, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको ज़्यादा खरीद सकती हूँ कि नहीं, ज़्यादा खरीद सकती हूँ, पर मेरे पास एक और ऑल्टरनेटिव भी है, मैं क्यों ना इसकी, क्योंकि ये सस्ता हो चुका है, क्योंकि ये सस्ता हो चुका है, मैं क्या करूँगी, जो यहाँ पे मेरे पास पैसे बचेंगे ना वो मैं नॉर्मल गुड्स को परचेज करने में इस्तेमाल कर लूँगी। अगर यहाँ पे 10 यूनिट्स खरीद रही थी तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं 6 यूनिट्स खरीद लूँगी, ठीक है, क्योंकि ये सस्ता हो चुका है, और जो मेरे पास यहाँ पे पैसे बचेंगे तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसकी मान के चलो 7 यूनिट्स खरीद ली मैंने। समझे? तो इसलिए इसका प्राइस इफेक्ट क्या है,
पॉजिटिव है कि जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही, जैसे ही प्राइस कम हुआ वैसे ही डिमांड कम हो गई, हुई कि नहीं। अब देखो क्यों की डिमांड इसलिए इसकी कम हो जाती है क्योंकि अगर कोई चीज आपको और ज्यादा सस्ते में मिल रही है तो हम क्या सोचते हैं कि यार वहां से पैसे बचाकर मैं नॉर्मल गुड परचेज कर लेती हूँ जो आपके ठीक ठाक क्वालिटी के होते हैं। अब वैसे ही नेक्स्ट अगर इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो अब मैं क्या करूंगी, प्राइसेस बढ़ने की वजह से अब मैं इसके 12 यूनिट्स खरीद लूंगी और इसके और कम कर दूंगी, इसके मैं 3 यूनिट्स ले लूंगी। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने, इसके 3 क्यों लिए, क्योंकि अगर इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसके भी तो बढ़ेंगे ना। अगर खराब आइटम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो नॉर्मल आइटम के प्राइसेस भी तो बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको कम खरीद पाऊंगी और इसका मैं क्या करूंगी, गिवन गुड्स को ज्यादा खरीद लूंगी और नॉर्मल गुड्स को कम खरीदूंगी, क्योंकि कंपैरेटिवली गिवन गुड्स तो अभी भी सस्ते हैं ना आपके। ठीक है, तो इस तरह इसका क्या होता है, आपका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। अब इनकम इफेक्ट भी सेम है आपका इसमें। अब देखो इनकम इफेक्ट क्या बोला था उन्होंने कि इनकम इफेक्ट इसका नेगेटिव है। ऑब्वियसली जब मेरी 10,000 से 20,000 सैलरी बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगी, गिवन गुड्स क्यों खरीदूंगी, मैं तो नॉर्मल गुड्स खरीदूंगी। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, इसका इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव होता है लेकिन प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर गिवन गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो नॉर्मल गुड्स के प्राइस भी बढ़ेंगे। पर क्योंकि इन दोनों चीजों में से अभी भी गिवन गुड्स सस्ता है तो मैं उसकी ज्यादा क्वांटिटी परचेज करूंगी, नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी परचेज नहीं करूंगी। ठीक है, गॉट इट। अब एक आपको स्टेटमेंट आता है एग्जाम्स में जो है ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर। ठीक है, किस देखो क्योंकि यहाँ पर तो लिखा हुआ ही है कि दीज गुड्स आर मोर चीपर देन इंफीरियर गुड्स। ठीक है, all given goods are inferior goods but all inferior goods are not given goods। देखो क्यों, जब हम वॉच का एग्जांपल ले रहे थे यहाँ हमने लोकल वॉचेस ली थी, यहाँ हमने टाइटन की ली थी और यहाँ हमने फॉसिल की ली थी। तो अगर रिच इंसान के लिए, जो अमीर आदमी है उसके लिए ये और ये दोनों के दोनों आपके क्या है, इंफीरियर है, ये भी इंफीरियर है, ये भी इंफीरियर है, बट क्या आपके लिए ये दोनों इंफीरियर है, नहीं। इसी वजह से जितने जो आपके इंफीरियर गुड्स होते हैं ना वो रियलिटी में इंफीरियर नहीं होते। ये डिपेंड करता है हमारी इनकम के ऊपर। ठीक है, कि अगर मैं कोई चीज अफोर्ड कर पा रही हूँ, मान लो ये मार्कर अफोर्ड कर पा रही हूँ तो मेरे लिए नॉर्मल गुड है। ठीक है, और मान लो इससे सस्ता है ये पेन तो मेरे लिए ये क्या है, ये इंफीरियर गुड है, बट जो इसको अफोर्ड कर पा रहा है उसके लिए वो नॉर्मल गुड है। ठीक है, और पेंसिल उसके लिए क्या है, इंफीरियर गुड है। ठीक है, तो इसी वजह से आपके सारे गिवन गुड्स तो क्या होते हैं, इंफीरियर होते हैं, लेकिन सारे इंफीरियर गुड्स आपके गिवन गुड्स नहीं होते। गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ गुड्स हो गए हैं खत्म। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, इस पे ऑलरेडी एक शॉर्ट मैं बना चुकी हूँ, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे अपनी कल वाली क्लास में। टिल देन बाय एंड